पहला रीज़न है कि सहाफ़ती आवाज़ों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, बलूचिस्तान रंग की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब खान अवान। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहां जस्टिस फॉर शाहीना शाहीन कमेटी के तहत एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस वक्त हम BSO कोयटा जोन के जो डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हैं नज़ीर बलोच साहब, उनसे पूछेंगे कि ये प्रोटेस्ट में इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा मुतालबा हमारा यही है कि जो शाहीना शाहीन को कत्ल किया गया था ना, अच्छा, जिसके कातिल दिन दहाड़ते फिर रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। कुछ बाअसर लोग हैं, FIR होने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़, हम स्टूडेंट्स, सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज है इसी के लिए कि आया कि वो इतने बाअसर कैसे लोग हैं कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि ये एक साजिश के तहत शाहीना शाहीन को कत्ल किया गया है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान के, औरतों को तालीम से दूर रखा जा रहा है, औरतों पर पाबंदी लगाया जा रहा है। ये एक साजिश के तहत औरतों में डर पैदा किया जा रहा है कि आप लोग तालीम से दूर हो जाए। हम इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, हम इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ निकले हैं। अच्छा, कि आज ये शाहीना शाहीन कत्ल हुई है, कल को कोई और शाहीना शाहीन कत्ल नहीं होना चाहिए, बस इतने तक बस है। तो कातिलों को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कातिलों को गिरफ़्तार इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कातिल बहुत बाअसर लोग हैं, शायद बहुत ऊंचे लोग हैं, चाहे शायद रियासत से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। इसी वजह से रियासत ख़ुद मजबूर है उनके सामने। तो आज की जो रैली है, इसमें आपसे मतलब कोई हुकूमती के तरफ से कोई नुमाइंदा आया है, बातचीत की है, कातिलों की गिरफ़्तारी की यकीन दहानी करवाई है या नहीं? हम लोगों का यहाँ पर आज 1 डे भूख हड़ताली कैंप है ना, एक दिन का, तो कोई नहीं आया हमारे पास कि इस हवाले से बात करें। इस वक्त हमारे साथ इसी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं BSO पेजार के चेयरमैन ज़ुबैर बलोच साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो शाहीना शाहीन का कत्ल है, इसको हम उन कत्लों का एक तसलसल समझते हैं जिसमें डनुक का वाक़या था, उसमें दज़न तुम का वाक़या था, या फिर आयात बलोच का था। केच में एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे बलोच ख़वातीन को पीछे धकेलने और उनको घरों तक मैसूर करने की साजिश की जा रही है। तो हम समझते हैं कि इसके पीछे भी उन्हीं मुक़्तदिर क़ुव्वतों का हाथ है जो बलोच ख़वातीन के एक्टिव रहने से या उनके आगे आने से खौफज़दा है, और वो समझते हैं कि ख़वातीन का जो किरदार रहा है इस तहरीकों में और इन तमाम मसले मसाइलों में जो वो निकले हैं, तो हम समझते हैं इससे रियासती इदारों को ज़्यादा खौफ है और वही इनको पीछे धकेलने और घरों में मैसूर रखने पर बसेत है। तो सर, ये आप लोगों की आज जो जस्टिस फॉर शाहीना कमेटी के साथ BSO पेजार की मुकम्मल हिमायत हासिल है, तो आज जो एक रोज़ा भूख हड़ताल है, क्या ये मज़ीद भी आगे जा सकती है? जी, बिल्कुल जा सकती है। अभी 5 बजे इसी कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें आइंदा का लाएमल और मुतालबात के हक़ में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और कल 12 बजे एक प्रोटेस्ट भी हमने यहाँ पर रखा है कमेटी की जानिब से। लेकिन अगर इनके बावजूद भी उन कातिलों की पुश्तपनाही होती है और उनको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जाती है, तो ये कमेटी समेत और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ मौजूद है, जो समझते हैं कि बलूचिस्तान में बलूच के मसले में ख़वातीन का एक किरदार होना चाहिए और है, उसे न रोका जाए, उसे घर तक मैसूर न किया जाए, वो तमाम रोडों पे निकलेंगे और एक सख्त लाएमल का ऐलान करेंगे। तो हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल जो आपकी कमेटी है उससे कोई रब्ता नहीं किया गया? जी, तुरबत की हद तक जो रवाबित हुए हैं उससे हम बहुत मायूस हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि उसमें तो इस हद तक हमें मायूस कर दिया गया है कि वो रियासती मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे ख़ुद कह रहे हैं कि उनकी बाअसर होने की, तो हम क्या मतलब समझे, मतलब वो कितने बाअसर है, रियासत से भी ज़्यादा बाअसर है, क्योंकि जो कातिल है वो भी उसका अपना शोर बताया जा रहा है। जी। तो इसमें क्या मुश्किलात हैं कि उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जी, उसका शोर है, लेकिन शोर को गिरफ़्तार ज़रूर करे, लेकिन उस माइंड सेट को भी गिरफ़्तार करे ना, जिस माइंड सेट के साथ उसको कत्ल किया गया है ना। ज़रूरी है कि उसके तदारुक के लिए, उसके सद्देबाद के लिए ये ज़रूरी है कि उस माइंड सेट को पहचाना जाए कि किस लिए कत्ल हुआ है। तो हम समझते हैं जो कत्ल की वजह है वो बलूच ख़वातीन को घरों तक मैसूर रखने, उनको तहरीकों और रोडों से दूर रखने, उनके हकूक़ सल्ब करने और हकूक़ पर चुप रहने की सज़ा मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त कलसूम बलोच मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शाहीना शाहीन के कत्ल के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक भूख हड़ताली कैंप
का इनेकाद किया गया है, जिसकी नेशनल पार्टी और BSO ने भरपूर हिमायत की है। देखिए, इस कत्ल से, शाहीना शाहीन के कत्ल से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है, लेकिन इसके जो रीज़न्स है वो दो मेन रीज़न्स हैं कि बलूचिस्तान में एक तो जो पहला रीज़न है कि सहाफ़ती आवाज़ों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, सहाफ़त पर कतरन लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल अनवर जान कैतरान जो कि बारकान में एक सहाफ़ी थे, उनको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद शाहीना शाहीन, हर रोज़ सहाफ़ियों को धमकियाँ मिलती है, सहाफ़ियों का कत्ल होता है। ये बलूचिस्तान में एक अलमिया है कि सहाफ़ी हज़रात महफूज नहीं है, और अगर कोई सहाफ़ी मारा जाता है या उसका कत्ल होता है तो मैं हैरान हूँ कि जो बाकी सहाफ़ी हज़रात होते हैं ये क्यों नहीं निकलते। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं निकलते, आप लोग क्यों एहतजाज नहीं करते, आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते। जो दूसरा मेन रीज़न है इस कत्ल का वो है कि बलोच ख़वातीन अब हर मैदान में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है, ख्वाह वो सियासी मैदान हो, ख्वाह वो तालीमी मैदान हो, ख्वाह वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, कल्चर हो, सहाफ़त हो, आर्ट हो, जो भी हो, बलोच ख़वातीन इसमें एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। एक प्री प्लान्ड माइंड सेट के तहत इन ख़वातीन को जद्दोजहद से रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये ख़वातीन अमली तौर पर इस मैदान से मुंह मोड़ ले। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अगर कत्ल करते हो, आप अगर हमें इस जद्दोजहद से रोकने के लिए ऐसे मनफी हरबे इस्तेमाल करते हो, इनसे हरगिज़ हमारी आवाज़ें नहीं दबेंगी, हमारे हौसले मज़ीद बुलंद होंगे। और मैं एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहती हूँ कि अभी तक कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। गिरफ़्तार तो क्या, अभी तक कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई है, तफ्तीश भी नहीं हुई है कि कातिल को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर कातिल, वो DPO कहता है कि कातिल बहुत पहुंचा हुआ बंदा है, वो बहुत बाअसर है। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि आया कातिल इतना बाअसर है कि वो एक स्टेट उसके सामने बेबस है, कानून उसके सामने बेबस है, पूरी जो आपकी आला हुकाम है उसके सामने बेबस है, क्यों उसका पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात कि यही पुश्त पनाही होती है कातिलों की। पहले भी कलसूम बलोच, मलिक नाज और हयात बलोच के जो कातिल थे उनको ऐसी खुली छूट दी जाती है, कानून को हाथ में लेकर वो दंदनाते फिरते हैं, और फिर बाद में जब तफ्तीश का टाइम आता है तो वो कहते हैं कि बाअसर है। क्यों बाअसर है? इन्हीं बाअसर लोगों को पुश्त पनाही दी जा चुकी है, इन्हीं बाअसर लोगों को आप मज़ीद ताकतवर बनाना चाहते हैं, इन्हीं बाअसर लोगों को आप सज़ा नहीं देना चाहते ताकि ये सिलसिला जारी रहे। और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए आप मज़ीद मनफी हरबे इस्तेमाल करें। हम यही गुजारिश करते हैं, यही मुतालबा करते कि खुदा रहा अभी ये बंद करे, ये सिलसिला बंद करे। हम बहुत से नौजवान खो चुके हैं, हम बहुत सी ख़वातीन अपनी खो चुके हैं, हम मज़ीद नहीं खोना चाहते। अब हम मुज़ाहिमत करने के लिए निकल आए हैं, अब हम आप लोगों की ये मनफी हरबे नहीं मानेंगे, अब हम मुज़ाहिमत के लिए निकल आए। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि सहाफ़ी शाहीना शाहीन के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। कैमरामैन यूसुफ बलोच के साथ आकिब खान अवान, बलोचिस्तान रंग, क्वेटा, बलोचिस्तान।